चलिए दोस्तों, आज हम वन लाइन क्वेश्चन देखने वाले हैं। एक क्वेश्चन से यहाँ पर बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाले हैं। सभी एग्जाम में एक क्वेश्चन से यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर पहला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? रणथंभौर अभयारण्य जो है भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं अगला सवाल। भारत के किस राज्य को कोहिनूर ऑफ इंडिया कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को कोहिनूर ऑफ इंडिया यहाँ पर कहा जाता है। भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है? भारत का सबसे लंबा पुल है दोस्तों, वो है भूपेन हजारिका सेतु जो है भारत का यहाँ पर सबसे लंबा पुल है। किस भारतीय शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है? उदयपुर को यहाँ पर दोस्तों झीलों की नगरी कहा जाता है। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? अटल सुरंग भारत की सबसे लंबी सुरंग है। किस भारतीय राज्य को फाइस गार्डन ऑफ इंडिया कहा जाता है? केरल को दोस्तों यहाँ पर फाइस गार्डन ऑफ इंडिया यहाँ पर कहा जाता है। हमारा सातवां सवाल है, किस भारतीय महिला ने पहली बार नोबेल पुरस्कार जीता था? मदर टेरेसा ने दोस्तों यहाँ पर पहली बार जो है नोबेल पुरस्कार जीता था। किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को दोस्तों यहाँ पर लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। भारत का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क कौन सा है दोस्तों? भारत का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है भारतीय रेलवे। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं अगला सवाल। किस भारतीय महिला को सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का गौरव प्राप्त हुआ है दोस्तों? वो है बचेंद्री पाल को यहाँ पर सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला थी। किस भारतीय शहर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? उदयपुर को दोस्तों यहाँ पर पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। भारत का पहला बांध कौन सा है दोस्तों? हीराकुंड जो बांध है ये भारत का यहाँ पर पहला बांध है। भारत का सबसे पुराना परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत का सबसे यहाँ पर जो है भारत का सबसे पुराना परमाणु ऊर्जा संयंत्र है दोस्तों। किस भारतीय राज्य को चाय का बागान कहा जाता है? असम को दोस्तों यहाँ पर चाय का बागान कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना कब हुई थी? 1935 में यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं अगला सवाल। भारत का सबसे ऊंचा होटल कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा होटल है दोस्तों द ओबेरॉय मुंबई में है। ये भारत का यहाँ पर सबसे ऊंचा होटल है। किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है दोस्तों? मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन क्षेत्र है। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। किस भारतीय शहर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है? किस भारतीय शहर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है दोस्तों? वो है बेंगलोर को। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं अगला सवाल। भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? कपड़ा उद्योग है दोस्तों यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा उद्योग है। किस भारतीय शहर को गार्डन सिटी कहा जाता है दोस्तों? बेंगलोर को यहाँ पर गार्डन सिटी कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली के अंदर स्थित है दोस्तों। ये भारत का सबसे बड़ा यहाँ पर हवाई अड्डा है। किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को राष्ट्रपिता कहा जाता है? वो है महात्मा गांधी जी को यहाँ पर दोस्तों राष्ट्रपिता कहा जाता है। भारत की सबसे बड़ी जलप्रपात कौन सी है? योग जलप्रपात जो कर्नाटक के अंदर स्थित है ये भारत की सबसे बड़ी यहाँ पर जलप्रपात है दोस्तों। किस भारतीय फिल्म को सबसे पहले ऑस्कर नामांकन मिला था? मदर इंडिया को यहाँ पर सबसे पहले ऑस्कर नामांकन यहाँ पर मिला था। किस भारतीय शहर को पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है? श्रीनगर को दोस्तों यहाँ पर पृथ्वी का स्वर्ग यहाँ पर कहा जाता है। भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? अरावली पर्वत श्रृंखला है दोस्तों यहाँ पर भारत का सबसे पुराना पर्वत है। किस भारतीय शहर को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है? अहमदाबाद को दोस्तों यहाँ पर मैनचेस्टर ऑफ इंडिया यहाँ पर कहा जाता है। किस भारतीय शहर को टेक सिटी कहा जाता है? बेंगलोर को दोस्तों टेक सिटी कहा जाता है। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? उल्ह झील जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी झील है। किस भारतीय शहर को 7 पहाड़ियों का शहर कहा जाता है? हैदराबाद को 7 पहाड़ियों का शहर यहाँ पर कहा जाता है।
32वां सवाल है, भारत के किस शहर को स्वर्ण मंदिर के लिए जाना जाता है? अमृतसर को यहाँ पर स्वर्ण मंदिर के लिए यहाँ पर जाना जाता है। किस भारतीय राज्य को सोने का पक्षी कहा जाता है? पंजाब को सोने का पक्षी कहा जाता है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं अगला सवाल, किस भारतीय क्रिकेटर को लिटिल मास्टर कहा जाता है? सुनील गावस्कर को दोस्तों लिटिल मास्टर यहाँ पर कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र कौन सा है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो भारत का सबसे बड़ा वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। किस भारतीय राज्य को देश का हृदय कहा जाता है? मध्य प्रदेश को यहाँ पर भारत का हृदय कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता के अंदर स्थित है। ये भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12। किस भारतीय नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी को दक्षिण गंगा यहाँ पर कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट कौन सा है? विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन जो है भारत का सबसे बड़ा पावर प्लांट यहाँ पर है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं अगला सवाल, किस भारतीय महिला को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया यहाँ पर कहा जाता है। किस भारतीय महिला ने सबसे पहले ओलंपिक पदक जीता था? कर्नम मल्लेश्वरी ने सबसे पहले ओलंपिक पदक जीता था। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? राष्ट्रीय राजमार्ग 44 NH 44 जो है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक बांध है? महाराष्ट्र के अंदर सबसे अधिक यहाँ पर बांध है। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? राज्यसभा यहाँ पर कहा जाता है। भारतीय संसद के निचले सदन को क्या कहा जाता है? भारतीय संसद के निचले सदन को यहाँ पर लोकसभा कहा जाता है। किस भारतीय महिला ने सबसे पहले ओलंपिक में स्वर्ण पदक यहाँ पर जीता था? PV सिंधु ने भारत में पहली महिला थी जो इसने ओलंपिक में यहाँ पर स्वर्ण पदक जीता था। किस भारतीय महिला को सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था? मदर टेरेसा को सबसे पहले यहाँ पर नोबेल पुरस्कार मिला था। किस भारतीय शहर को पिंक सिटी के नाम से यहाँ पर जाना जाता है? उदयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। किस भारतीय राज्य को देश का खजाना कहा जाता है? झारखंड को देश का यहाँ पर खजाना कहा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे 50 यहाँ पर जेके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। किसी भी एग्जाम में एक क्वेश्चन से यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छे लगे हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके, चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो हम लाते रहते हैं। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।